उत्तर प्रदेश के एक शांत और साधारण गांव सरसपुर में एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया रघुवीर। उसके जन्म पर घर में खुशियां थीं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। अच्छे या बुरे में ये समय बताएगा। रघुवीर का बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता हरिराम एक छोटे किसान थे। दिन रात खेतों में पसीना बहाते, तब कहीं जाकर घर में 2 वक्त की रोटी आती। उसकी माँ गीता देवी बेहद धार्मिक और संतोषी स्वभाव की थीं। हरिराम अक्सर कहा करते, बेटा, मेहनत का फल भले देर से मिले, पर मीठा जरूर होता है। लेकिन रघुवीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जब गांव के जमींदार के बेटे को नए कपड़ों में देखता, तो उसके अंदर कुछ जल उठता। जब मेले में कोई बच्चा खिलौना खरीदता और वह नहीं खरीद पाता, तो वह रात भर करवट बदलता रहता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा। हमारे पास कम क्यों है? दूसरों के पास इतना सब क्यों है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिसके पास जो है वही उसका भाग्य है। हमें मेहनत करनी चाहिए, दूसरों से जलना नहीं चाहिए। पर यह बात रघुवीर के दिल में नहीं उतरी। उस दिन पहली बार उसके मन में एक बीज पड़ा। मुझे अमीर बनना है, किसी भी कीमत पर। समय बीतता गया। रघुवीर किशोर हुआ। पढ़ाई में वह औसत था, लेकिन हिसाब किताब में बहुत तेज था। उसे संख्याएं पसंद थीं, खासकर जब बात पैसों की हो। गांव के बच्चे कबड्डी खेलते, पर वह दुकान के बाहर बैठकर व्यापारियों को सौदे करते देखता रहता। एक दिन उसने देखा कि एक व्यापारी किसानों से सस्ते में अनाज खरीद रहा है और शहर में महंगे दाम पर बेचता है। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। यही तो रास्ता है। उसने छोटे स्तर पर शुरुआत की। किसानों को डराया कि बाजार गिरने वाला है। उनसे कम दाम पर अनाज खरीदा और शहर में बेच दिया। पहली बार उसे 5,000 रुपए का फायदा हुआ। उस रात उसने पैसों को सामने रखकर देर तक देखा। उसकी आंखों में चमक थी। ये तो शुरुआत है। उसके अंदर लालच की आग अब धीरे धीरे भड़कने लगी थी। रघुवीर का एक बचपन का दोस्त था, मोहन। मोहन मेहनती था, ईमानदार था। उसने शहर जाकर थोड़ी पढ़ाई की और गांव में किराने की दुकान खोल ली। दुकान चल निकली। रघुवीर को फिर जलन हुई। वह मोहन के पास गया। दोस्त, हम दोनों मिलकर काम करें तो बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मोहन ने बिना सोचे हामी भर दी। धीरे धीरे रघुवीर ने सारा हिसाब अपने हाथ में ले लिया। वह नकली खर्च दिखाता, असली मुनाफा छुपाता। कुछ महीनों में दुकान का बड़ा हिस्सा उसके नाम हो गया। जब मोहन ने विरोध किया तो रघुवीर बोला, तुम्हें बिजनेस नहीं आता। दोस्ती टूट गई। लेकिन रघुवीर को अफसोस नहीं हुआ। उसने सोचा, दोस्ती से पेट नहीं भरता। समय आया, उसकी शादी हुई। पत्नी सीता बेहद समझदार और सरल स्वभाव की थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन रघुवीर का एक ही लक्ष्य था, पैसा। वह घर में भी पैसों की बात करता, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदने से बचता, दान पुण्य को मूर्खता समझता। सीता ने एक दिन कहा, इतना पैसा जोड़कर क्या करोगे? थोड़ा आनंद भी लो। रघुवीर हंसा। आनंद पैसा आने के बाद आता है। लेकिन सच यह था, पैसा जितना आता, उसकी चाह उससे ज्यादा बढ़ जाती। गांव में खबर आई कि एक बड़ा बिल्डर जमीन खरीदने वाला है। उसने अफवाह फैलाई। सरकार जबरदस्ती जमीन ले लेगी, अभी बेच दो। लोग डर गए। उन्होंने अपनी जमीन रघुवीर को सस्ते में बेच दी। कुछ ही हफ्तों में बिल्डर आया और उसने जमीन 2 गुने दाम में खरीद ली। रघुवीर करोड़पति बन गया। गांव वाले जब सच्चाई जान गए, तब तक देर हो चुकी थी। लोगों की आंखों में गुस्सा था, लेकिन रघुवीर के दिल में सिर्फ संतोष था। अब उसके पास सब कुछ था, बड़ा बंगला, गाड़ी, शहर में फ्लैट, बैंक बैलेंस। लेकिन मोहन उससे बात नहीं करता था। गांव वाले उसे शक की नजर से देखते थे। सीता चुप रहने लगी थी।
बच्चे उससे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन उसका बेटा बोला, पापा, क्या आप हमें भी एक सौदा समझते हैं? यह शब्द तीर की तरह उसके दिल में लगे, लेकिन वह फिर भी बोला। सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। असल में वह अपने लालच के लिए कर रहा था। एक रात उसे सीने में तेज दर्द हुआ। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तनाव कम कीजिए, दिल कमजोर हो गया है। अस्पताल के कमरे में वह अकेला था। पैसा था, पर कोई सच्चा अपना नहीं। वह छत को देखता रहा। पहली बार उसके मन में सवाल उठा। क्या सच में मैं जीत गया? यहीं से उसकी जिंदगी मोड़ लेने वाली थी। अस्पताल से घर लौटने के बाद रघुवीर पहले जैसा नहीं रहा। शरीर कमजोर था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन अस्थिर था। डॉक्टर की बात उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन क्या वह तनाव कम कर सकता था? जिस आदमी ने पूरी जिंदगी पैसा जोड़ने में लगा दी हो, वह अचानक कैसे रुक जाए? घर में अब शांति नहीं, बल्कि खामोशी थी। सीता पहले की तरह उससे बात नहीं करती थी। वह अपना कर्तव्य निभाती, दवा देती, खाना देती, लेकिन उसके चेहरे पर अपनापन कम हो गया था। एक रात रघुवीर ने सुना, उसका बेटा आरव अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ दम घुटता है। पापा को बस पैसा चाहिए, हम नहीं। यह सुनकर रघुवीर के भीतर कुछ टूट गया। उसे याद आया, जब वह छोटा था तो उसने भी अपनी माँ से यही शिकायत की थी। फर्क बस इतना था कि तब उसके पास पैसा नहीं था और अब उसके पास सिर्फ पैसा था। कुछ महीनों बाद आरव ने सच में घर छोड़ा। वह शहर चला गया। उसने जाते समय अपने पिता से ज्यादा बात नहीं की। घर और भी खाली हो गया। बड़ी हवेली अब उसे जेल जैसी लगने लगी थी। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात मोहन से हो गई। मोहन अभी भी उसी छोटी दुकान में काम कर रहा था। दुकान बड़ी नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। रघुवीर ने हिचकिचाते हुए कहा, कैसे हो मोहन? भगवान की दया है। तुम बताओ, इतनी सहजता, इतनी सादगी। रघुवीर की आंखें झुक गईं। वह बोला। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, किया था। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए मन में जहर रखूं, तो फर्क क्या रह जाएगा? रघुवीर को लगा जैसे कोई आईना उसके सामने रख दिया गया हो। जिस आदमी को उसने धोखा दिया, वही आज उसे माफ कर रहा था। उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। वह छत को देखता रहा और सोचता रहा। उसने जिन किसानों की जमीन छीनी, वे अब मजदूरी कर रहे थे। जिस दोस्त को धोखा दिया, वह आज भी ईमानदार था। जिस बेटे के लिए पैसा कमाया, वह उससे दूर चला गया। और वह खुद दवाइयों पर जी रहा था। उसे पहली बार समझ आया, लालच कभी खत्म नहीं होता। वह जितना मिलता है, उससे ज्यादा मांगता है। अगले ही दिन रघुवीर ने एक फैसला लिया। वह उन किसानों के घर गया जिनकी जमीन उसने सस्ते में खरीदी थी। लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ने गुस्से से कहा। अब क्या लेने आए हो? रघुवीर ने झुककर कहा। मुझे माफ कर दो। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रघुवीर सच में बदलना चाहता था। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए देने का निर्णय लिया।